Please subscribe and press the bell icon for more videos. जय हिंद साथियों, आज पूरे विश्व भर में आंकड़ों के अनुसार लगभग 16 मिलियन लोग कोविड-19 से संक्रमित हैं और वहीं 6.5 लाख लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। भारत में ये आंकड़े देखे जाएं तो 14 लाख के करीब केसेस और वहीं 32,000 मृत्यु हो चुकी है। साथियों, जागरूकता का हर पॉसिबल तरीका अपनाया जा चुका है, जानकारी सब तक पहुंचाई जा चुकी है। इसके बावजूद लोगों में इसके प्रति कोई गंभीरता नजर नहीं आती। मुझ जैसे कुछ लोगों ने पहले जरूर कहा था कि कोरोना से डरना नहीं परंतु सावधानी जरूर अपनानी है। मुझे लगता है कहीं पहली वाले वाक्य को उन्होंने ध्यान से सुना और उसे अपने जीवन में आजमा लिया, परंतु जो सेकंड पोर्शन था सावधानी रखने का, उसे उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया है। आज या तो लोग मास्क पहन नहीं रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं दे रहे, या फिर पुलिस के चालान के डर से मास्क पहनते हैं। क्या आपको लगता है कि जो मास्क आप बातचीत करने के लिए या कुछ खाने पीने के लिए मुंह से नीचे यहाँ तक करते हैं वो आपको सेफ करता है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज जो आपका ये वाला पोर्शन है ये भी अनकवर्ड होने के कारण संक्रमित हो सकता है। और जब आप मास्क को नीचे करते हैं और वही मास्क ऊपर पहनते हैं तो सीधा सीधा आपके वो मुंह में चला जाता है, तो ये पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है। एक दूसरी सोच ये भी है कि ये तो मेरी फैमिली से है, ये मेरा कलीग है, ये मेरा दोस्त है, इनसे मुझे कोई खतरा नहीं। साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरोना किसी को बता करके नहीं होता, यह बिल्कुल गलत अवधारणा है। एक्सपर्ट डॉक्टर्स की माने तो कोविड-19 कोरोना अभी हमारे साथ रहने वाला है, हमें इसके साथ ही रहने की आदत डालनी होगी। इसका जब तक कोई इलाज नहीं मिल जाता हमें बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जोगिंदर सिंह है। मैं अम्बाला कैंट में हूँ, मेडिकल ऑफिसर। पिछले कुछ समय से, जैसे आप सभी जानते हैं, कोरोना के बारे में जो फैलाई गई चीज़ें हैं वो आप जानकारी के रूप में रखें। 3 मार्च को मैंने पहली बार कोरोना पे एक प्रोग्राम किया था जिसमें कोरोना की जानकारी हमने शेयर की थी एक स्कूल में। तो मेरा ये मानना है कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है, हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। कैसे जीना है? पहली बात, अपने हाथ साफ रखें, मुंह को ढकें। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं फर्दर इंस्ट्रक्शन तक मुंह को हमेशा, जैसे मास्क है हमेशा आप मुँह ढक के रखें और अपने हाथों को साफ रखें। कहीं भी बाहर गए हैं उसके बाद घर जाने के बाद कोशिश करें हाथ मुँह अच्छे से साफ करें और अगर संभव हो तो नहाएं और अपने कपड़ों को उसी दिन वॉश करके आप धूप में डालें। कोरोना जो है अब तक किसी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, एक जानलेवा नहीं है ये। इट्स नॉट फैटल, जो बातें आ रही कि इससे मर जाएंगे, नहीं। इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है काफ़ी कम है, काफ़ी कम, दूसरे फ्लू से भी कम है, टीबी के आसपास है, टीबी से जो डेथ होती है उससे भी कम इसकी डेथ हुई है। लेकिन हमारा मकसद है अपने आप को सिक्योर करना, सेफ रखना। तो सेफ्टी के लिए जो नियम है वो सबसे पहले मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना रहेगा, इसके साथ जीने की हमें अपनी शैली बदल के इसके साथ जीना होगा और अपने आप को सिक्योर रखना पड़ेगा। इसकी जब तक वैक्सीन नहीं निकलती, इसकी मेडिसिन नहीं निकलती, तो यही है। और ये मेरी अपनी प्रार्थना है आप सभी से, जो भी मेरे को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, कि आप लोग इस अवेयरनेस कैंप को बढ़ाएं, क्योंकि अवेयरनेस, जानकारी ही इससे हमें बाहर निकालेगी। क्योंकि इन्फॉर्मेशन इधर की सबसे बड़ी जो चीज़ है दुनिया में वो इन्फॉर्मेशन है। आप इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कीजिए, अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए और हम इस युद्ध को जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। साथियों, आप जानते हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया को आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते शुरू किया गया है, परंतु हम सबको ये जानना चाहिए कि सावधानी भी बहुत आवश्यक है। उन सावधानियों के बारे में हम बार बार चर्चा करते आए हैं, जैसे कि अपने फेस पे हमेशा मास्क लगाना है, उसको कवर्ड करके रखना है, 2 गज की दूरी जरूर बना के रखनी है, ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर जाना है, अनावश्यक गैदरिंग से बचना है और स्वच्छता का पालन करना है। ये सूचना हमें बार बार मिलती रही है और हम इसका कहीं ना कहीं पालन भी करते रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि इग्नोरेंस हो रही है। याद रहे, छोटी सी लापरवाही भी बहुत भारी पड़ सकती है। आयुष विभाग के आयुर्वेदिक चिकित्सकों की माने तो इस समय इम्यूनिटी को बढ़ाना
और उसे मेंटेन करके रखना ही एक मात्र उपाय रह गया है। मैं डॉक्टर निताशा भारद्वाज, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी आयुष अम्बाला से। आज हम बात करेंगे वैश्विक महामारी कोविड-19 या कोरोना वायरस के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस बीमारी की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। इस बीमारी से बचने के कुछ उपाय हैं आयुर्वेद के अनुसार, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसान है। सरकार की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, बिना कारण घर से बाहर ना निकलें और 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही फैलता है। तो मास्क का इस्तेमाल करें, बार बार अपने हाथों को धोएं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो ट्रीटमेंट कोविड पेशेंट्स को दिया जाता है, जैसे विटामिन सी, जो कि हम नींबू या आंवले से भी प्राप्त कर सकते हैं, पैरासीटामोल जब बुखार आए तब उसका सेवन करना, और गरारे करना गर्म पानी और नमक के साथ, और काढ़े का सेवन करना। काढ़े के सेवन से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में कुछ बातें बताई गई हैं, जिसका मैं आपको वर्णन करती हूँ। सबसे पहला है अपना खान पान का ध्यान रखें, सात्विक खाना खाएं, समय पर भोजन खाएं, ऋतु अनुसार भोजन खाएं। दूसरा है नित्य व्यायाम करें, योग करें, प्राणायाम करें, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी का सेवन करने के लिए बताया गया है। विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स आंवला है। आंवला किसी भी फॉर्म में सेवन करें रोज, और अगर पॉसिबल है तो आप च्यवनप्राश ले सकते हो, क्योंकि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा आता है काढ़ा। काढ़ा बनाने में मैं आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं, मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। गिलोय 5 ग्राम लें, तुलसी के 4-5 पत्ते, बड़ी इलायची 1, और दालचीनी चुटकी भर, दालचीनी पाउडर, काली मिर्च, मगज पिपली, ये सब चुटकी भर लेना है थोड़ा थोड़ा आपको। लौंग ले लें, लौंग का पाउडर, हल्दी थोड़ा सा, और इसको 2 गिलास पानी में उबाल लें। 1 गिलास जब रह जाएगा उसको आधा गिलास आप सेवन कर सकते हो, आधा गिलास नेक्स्ट डे के लिए रख सकते हो। 1 दिन का बनाया हुआ काढ़ा 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। अगर ऐसे ही क्वांटिटी ज़्यादा बनानी है तो इसके अकॉर्डिंगली क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं आप, पानी को और बाकी इंग्रेडिएंट्स को। दूसरा आता है डेली रात को दूध के साथ हल्दी का सेवन करें, आधा चम्मच हल्दी का सेवन करें। हल्दी एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, एंटी एलर्जिक भी है, तो उसका सेवन करें। और तीसरा है हमारा हल्दी और नमक के पानी से गरारे करें। अगर लगता है थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो गया है तो हम उसको हल्दी, नमक और अजवाइन के पानी से स्टीम भी ले सकते हैं। पिछले 5 महीनों में जीवन शैली में बहुत परिवर्तन आ चुका है, और हमें स्वयं को समय और परिस्थितियों के अनुसार ढालना आना चाहिए। लाइफ चेंजर्स का आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रार्थना है कि आप अपनी सेहत का बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आप ये सब जानते हैं और आपको ये पता है कि ये किसी को भी हो सकता है। कोरोना के आगे कोई नेता नहीं, कोई अभिनेता नहीं। साथियों, अपना बचाव स्वयं करें, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।